हूती, जिन्हें शायद इजरायली सेना समझने में भूल कर बैठी। सोमवार को यमन के हूती आंदोलन ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय गुट नहीं बल्कि एक सशस्त्र प्रतिरोध बल है जो न सिर्फ यमन की संप्रभुता की रक्षा कर रहा है बल्कि फलस्तीनी जनता के लिए भी आवाज उठा रहा है। इस बार हूतियों ने इस्राएल के अहम ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिनमें तेल अवीव के पास का बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद बंदरगाह और एशकेलन के पास एक पावर प्लांट शामिल है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह हमला इस्राएल द्वारा यमन पर किए गए हवाई हमलों की प्रतिक्रिया थी। अगर आप हमारे बंदरगाह और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाएंगे तो हम आपके बंदरगाहों और एयरपोर्ट को छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी का दो टूक संदेश था। हूती आंदोलन खुद को केवल एक यमनी संगठन नहीं मानता बल्कि पूरे इस्लामी जगत की ओर से अत्याचार के खिलाफ खड़ा एक मोर्चा समझता है। इस्लामिक एकता की भावना और फिलिस्तीन की जनता पर इस्राएल के अत्याचारों के खिलाफ ये लड़ाई हूतियों की विचारधारा की जड़ है। पिछले सप्ताह इस्राएल ने यमन के हुदैदा, रस ईसा और सलीफा बंदरगाहों पर हवाई हमले किए, जिससे यमन की अर्थव्यवस्था और नागरिक आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस्राएल का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यमन ना तो इस्राएल के साथ युद्ध में था और ना ही उसने पहले हमला किया था। इसके बावजूद हूती संयम बरतते रहे, लेकिन जब मैजिक सीज नामक एक व्यापारी पोत पर हुए विवादास्पद हमलों के बहाने यमन पर हमला हुआ तो हूतियों के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बीच अमेरिका ने इराक स्थित एन अल असद सैन्य ठिकाने पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। यह कदम बताता है कि अमेरिका को भी अंदेशा है कि पश्चिमी एशिया की भू राजनीति में उसका हस्तक्षेप उसे सुरक्षित नहीं रख पाएगा। हूतियों का साफ संदेश है कि जब तक गजा में खून बह रहा है तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि यमन अब सिर्फ युद्धग्रस्त देश नहीं बल्कि पश्चिमी हमलों और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ खड़ा एक जागरूक प्रतिरोध केंद्र बन चुका है। जानकार कहते हैं कि दुनिया को यह समझना होगा कि हूती कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन है जो अपने देश की संप्रभुता, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय आत्मनिर्णय की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका यह संघर्ष सिर्फ यमन की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया के सम्मान और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ये ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है। इस घटना से कुछ ही दिन पहले ईरान ने घोषणा की थी कि उसने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि एजेंट्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के भीतर गुप्त सैन्य और परमाणु सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इन गिरफ्तारियों को ईरान ने अपनी खुफिया क्षमता का प्रदर्शन बताया। विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन्स को कब्जे में लेना और एजेंट्स की गिरफ्तारी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि इन एजेंट्स ने ड्रोन के संचालन में सहायता की हो और उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान ने ड्रोन्स को ट्रैक करने और कब्जे में लेने की रणनीति अपनाई। रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान का पुराना हथियार। ईरान के रिवर्स इंजीनियरिंग के इतिहास को देखते हुए इसराइल को इससे चिंता जरूर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग का इतिहास लंबा और बेहद प्रभावशाली रहा है। उसने पहले भी विदेशी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर उनकी तकनीकी को अपने हथियारों में शामिल किया, जिसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए साल 2011 में अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं, इस स्टील्थ ड्रोन को ईरान ने कब्जे में लिया और इसके आधार पर शाहेद 171 सिमोर्ग ड्रोन विकसित किया। साल 2012 में स्कैन ईगल ड्रोन, जो कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन है, उसकी नकल कर ईरान ने यासर ड्रोन बनाया, जो कि उसकी सेना का भी हिस्सा है। ईरान ने इसराइली ड्रोन्स की भी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। ईरान के रजवान ड्रोन्स को इसराइल के यूविजन हीरो सीरीज का कॉपी माना जाता है। अब कब्जे में लिए गए ऑर्बिटर 5 और हर्मेस 900 जैसे ड्रोन्स की तकनीक ईरान के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। ऑर्बिटर 5 में उन्नत सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता है, जबकि हर्मेस 900 स्टील्थ और मिसाइल हमलों की क्षमता से लैस है। अगर ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग में सफल हो जाता है तो वो अपनी ड्रोन तकनीकी को और उन्नत कर सकता है, खासकर निगरानी, स्टील्थ और सटीक हमले की क्षमताओं में। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स की तकनीकी का इस्तेमाल ईरान अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने में कर सकता है। इससे इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसराइल ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपनी ड्रोन तकनीकी को अपडेट कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।